ठीक। नमस्कार। ग्रैंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिशंकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और सभी पार्टियां अपने चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। जैसा कि एनडीए गठबंधन की मैं बात करूं तो चिराग पासवान को 5 सीट देकर और पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन से पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। इससे इसके लिए हम लोगों की राय जानना चाहते हैं। तो हमारे बीच एक युवा है। तो आपका नाम क्या हुआ सर? विकास सर हुआ मेरा नाम। तो हम विकास सर से जानना चाहेंगे कि एनडीए में पशुपति पारस को जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जब एलजेपी 2 भागों में बटी तो पांच एमपी उनके साथ था और आपको यह पता होना चाहिए कि उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आई तो चिराग पासवान को सीधे तौर पे 5 सीट दे दिया गया और पशुपति पारस को जो है एनडीए गठबंधन से साइडलाइन कर दिया गया। तो इस पे सर आपका क्या राय है? मेरा इस पे राय तो यही है मेरा राय बिल्कुल स्पष्ट है। आप जानते हैं कि ये एनडीए है, समझ रहे हैं ना। ये एकदम मौका के तलाश में रहता है, हमेशा देखता है कि करने से जो है हमारा पार्टी को फायदा होने वाला है। आप देख लीजिए ना, चिराग को तो चलिए, चिराग पासवान का बिहार में जो कद है नीतीश कुमार से तो कहीं कम ही ना होगा। आप उठाकर देख लीजिए, जो बीजेपी का सीट शेयरिंग जो एनडीए का है उसमें नीतीश कुमार को कितना सीट दिया गया, उनको भी बीजेपी से कम में सीट मिला है। एक सीट कम करके पहले दिखा दिया गया कि भैया इस बार बड़का जो पार्टी है, आप बड़े भैया के जो मतलब कि रोल में हम ही रहेंगे। बात रही चिराग पासवान की, तो आप देखबे किए हैं, इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस समय 2020 की बात है कि किस तरीके से पशुपति पारस जी जो है उनके पार्टी पर कब्जा कर लिया। तो उस समय अगर मोदी जी, जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि मोदी के हनुमान है, तो हनुमान को यानी कि रामचंद्र जी को भी तो हनुमान का सहायता करने आना चाहिए था ना। तो सहायता किए क्या, बताइए? कोई सहायता नहीं किया गया। और एकदम चिराग पासवान को दूध के से जो मक्खी जिस तरीके से निकाल कर फेंका जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया भाई। और उसके बाद अब देखिए, अभी हाल ही में अभी भी बीजेपी जो चिराग पासवान को लिया, इसके पीछे कारण है। आप ऐसे ना सोचिए कि चिराग पासवान को जैसे सीधे हनुमान हनुमान कहते हैं कि तो हनुमान को उठाकर लिया गया, ऐसा बात नहीं है। कोई अगर इस गलत फहमी में है तो ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले बीजेपी एक सर्वे करवाई है। सर्वे में पता चला कि अरे भाई, जो वोट साला जितना वोट जो सारा था, उस सारा का सारा वोट चला गया है चिराग पासवान की तरफ। तो अब तक पशुपति पारस जी के पास कुछ बचा नहीं, वो तो पूरा एकदम जैसे पैदल हो गए हैं। तो पैदल आदमी को कौन पूछता है भाई? तो चलो अब उनको जैसे गड्ढा में धकेल दिया गया और जो ऐसे चिराग पासवान को ले आया गया। तो ये बीजेपी का एजेंडा है और धीरे धीरे पता चलेगा। आप देखते रहिएगा ना कि चिराग पासवान का जो पार्टी जिस तरीके से उनके पशुपति पारस के साथ जो हाल हुआ, कहीं इनके साथ ना हो जाए। आप मुकेश सहनी को देख लीजिए। तो ये बीजेपी का नीति है, इसी घटिया राजनीति के जो तहत ये खेल खेलती है पार्टी। बीजेपी तो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के लिए अभी जो है गठबंधन खुला हुआ है, लेकिन ये तो मुकेश सहनी को फैसला करना है कि महागठबंधन की ओर जाना है या एनडीए की ओर जाना है। तो ये गठबंधन खुला हुआ है। पिछले बार क्या हुआ, गठबंधन में रखे, सीट भी दिए, नेता भी लड़ाए और सारा नेता को हाईजैक कर लिया। बताइए, तो उससे मुकेश सहनी, अब वो मुकेश सहनी को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ी कि फिर से जाएंगे, सारा सीट मिलेगा हमको, नेता को लड़ाएंगे, नेता को जिताएंगे, पूरा मेहनत करेंगे और जैसे सरकार बना कि सारा नेता अपने साइड कर लेंगे। कहे वो 3 को 4 को सीट मिलेगा, 3 को 4 को आदमी को साइड करना तो एकदम आम बात है ना। सर जानकारी के लिए हम बता दें कि वीआईपी पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ने छीन लिया है। तो इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये तो बीजेपी के खेल है, उसी का चक्कर में न छीना भाई। अभी उनका जो कम से कम जितना जो पार्टी उनका जो जीता हुआ विधायक था, अगर उसको जैसे इधर से उधर नहीं किया जाता तो ये सब थोड़ी होता।
उनका जैसे सबको गायब कर दिया गया। तो पार्टी मुकेश सहनी कह रहे थे कि हमको जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट चाहिए, जो कि अजय निषाद वहां के धाकर लीडर हैं, तो उनको कैसे सीट दिया जाता है, जिसके कारण जो है बीजेपी इस बात के लिए सहमत नहीं थी। अरे तो बीजेपी इस बात के लिए सहमत नहीं थी, तो ये बात को पर सोचना मुकेश सहनी का काम है ना, कि कैसे एक बार हमको गायब कर दिया गया तो दोबारा वही हाल होगा, फिर सटिए, अब पता चलेगा कि सटते सटते आपको एकदम खत्म कर दिया गया, तो फिर जैसे झुनझुना लेकर रोड पर बउआइए ना, कौन रोके हुए आपको? अरे ऐसी जनता को मूर्ख बनाते रहिए। अभी सबसे मेन मुद्दा है हमारे देश में जो जितना इंस्टीट्यूशन है, जो भी संवैधानिक संस्था है, उस पर किस तरीके से वार किया जाता है, उसको किस तरीके से जो है अपने हैंडल में कर लिया गया है, इन सब बातों पे सोचकर अब जनता के साथ दीजिए ना। आप उस पार्टी के साथ दे रहे हैं जो पूरा कह रहा है कि संविधान ही बदलना चाहिए, सारी चीजें नई तरीके से होना चाहिए, देश का नाम बदलना चाहिए। तो आप तो सब कुछ जनता के सामने है। अभी जैसे जनता को इस पर विचार करना है, और जनता जब तक मूर्खता करेगी तब तक जो है से आप देश को उसी तरीके से गर्त में जाते हुए देखेंगे। जनता बहुत समझदार है सर, जनता को मूर्ख मत बोलिए। जनता तो समझदार है ही है, हम कहां करें कि जनता समझदार नहीं है, लेकिन जनता को सोचना पड़ेगा ना कि हमको आखिर क्या चाहिए। आज हम बात करते हैं कि लोग लालू यादव का विरोध करता है, आरजेडी का विरोध करता है, लोग कहता है कि एनडीए आएगा, दोबारा आएगा। आप बताइए, लालू यादव तो सर जंगल राज है। आप जंगल राज की बात करते हैं भाई साहब। एक बात बताइए कि इस देश में हमारे समाज के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनसे जाकर पूछिए ना कि आपको इस कुर्सी पर बैठने का हक, इस खटिया पर बैठने का हक किसने दिया? क्या लालू प्रसाद से पहले कोई नेता ऐसा हुआ था जो इस बात के लिए लड़ा था? ये सब लालू प्रसाद का देन है, जो आज हम कुर्सी पर बैठकर और जो ऐसे ही चप्पल पर पहनते हैं और उसके बाद लोगों से आंख में आंख मिलाकर बातें करते हैं। और तो संविधान में दे दिया गया था समानता का अधिकार, लेकिन इसको लागू करने का जो काम है वो तो लालू यादव ही ना किए थे। तो सर क्या लगता है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है इस बार बिहार में जो है कुछ सीट ला पाएगी, या सुपरा साफ हो जाएगा इंडिया गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन के सुपरा साफ की तो बात नहीं है कीजिए, ठीक है। आप देखे होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव का जो रैली था, वो आप देखे होंगे कि जो लोगों में जो प्यार है, जो भीड़ जुट रहा है, और जिस तरीके से उनको लोग जो पसंद कर रहे हैं, और जो ये सरकारी नौकरी जो दिए हैं लोगों को, तो किस तरीके से जो युवा भी पसंद कर रहा है, बुजुर्ग भी पसंद कर रहे हैं, समाज के हर एक तबका पसंद कर रहा है। तो ये तो कहना बड़ा मतलब कि कोई अगर कहता होगा कि इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये एनडीए का हो सकता है, लेकिन इंडिया का सुपड़ा साफ तो नहीं होगा। बड़ी बात बोल रहे हैं सर। तो इस बार जो है बिहार में जो है किसको देखना चाहेंगे 2025 में? लोकसभा की बात छोड़ दीजिए। देखिए, बिहार में हमारे जो नेता है, जो हमारे लिए जो काम किया है, अभी तक के जो रिकॉर्ड है, जो अभी तक हम देख रहे हैं, जब से हम जन्म लिए हैं, जब से उसके बाद हमको बुद्धि हुआ है, लगातार नीतीश कुमार को देखते आ रहे हैं। उन्होंने काम किया है, शुरुआत में अच्छा काम किया है, हमने उसका सराहना भी किया है, लोगों से वोट भी करवाया है, परिवार को मोटिवेट भी किया है। लेकिन अब आने वाले जो समय है, अभी जो देख रहे हैं, इसमें तो हमारे लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, तो 2025 का जो चुनाव है, तो उसमें तो हमको लगता है कि एक बार फिर से वो उनका सरकार बनेगा, और एकदम मजबूती के साथ बनेगा, और मजबूती के साथ बनेगा, चलेगा, और काम भी अच्छा करके दिखाएंगे। क्योंकि अभी तक का उनका जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, वो वास्तव में युवा के पक्ष में रहा है, दलितों के पक्ष में रहा है, समाज के गरीब तबकों के पक्ष में रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार युवाओं के लिए जो है यह काम करते हैं, और काफी गुस्से में लग रहे थे। तो देखना शेष है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो है किनका परफॉर्मेंस क्या होगा। तो सच्ची पत्रकारिता के लिए देखते रहिए ग्रैंड रिपोर्ट। नमस्कार।